नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पे दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ भारत का संविधान, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सीरीज का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 1833 का अधिनियम और साथ में पढ़ेंगे 1853 का अधिनियम। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। भारत का संविधान बनने की कहानी का ये अगला वीडियो है दोस्तों। तो इससे पहले हमने पढ़ा था 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, उससे पहले था 1793, उससे पहले था पिट्स इंडिया एक्ट और सबसे पहला जो था वो था रेगुलेटिंग एक्ट। तो देखो दोस्तों, अब इसमें क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, देखो पिछले वाला जो एक्ट था उसमें पता है क्या था, उसमें इन लोगों ने क्या किया था, अंग्रेज़ों ने, जो ब्रिटिश सरकार है ना, उन लोगों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि भाई तुम लोग क्या करो, जितने भी तुम्हारे जो व्यापार वाली पावर है वो ख़त्म है, अब तुम व्यापार नहीं करोगे, अब तुम ओनली भारत पे शासन करोगे। ठीक है, और चाय वाला व्यापार है वो ठीक है तुम लोग कर लो, ठीक है, ऐसा करके उन्होंने मतलब इनको बोला। ठीक है, लेकिन जो ये कानून आया 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसमें क्या किया, जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने बोला कि भाई तुम चाय वाला जो व्यापार कर रहे हो ना उसको भी ख़त्म करो पूरी तरह से। ठीक है, तुम सिर्फ और सिर्फ अब क्या करोगे, भारत पे शासन करोगे हमारी तरफ से। ठीक है, ये किसने बोला, ब्रिटिश सरकार ने, जो इंग्लैंड में बैठी है। ठीक है, उन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में बैठी है उसको ऑर्डर दिया। बात समझ में आ गई होगी मेरी आपको। देखो, तो यहाँ मैंने पहला पॉइंट यही लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार अधिकार है वो पूरी तरह ख़त्म हो गए। और ये देखो दोस्तों, ये सवाल भी है, ठीक है, कि किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार अधिकार पूरी तरह ख़त्म हो गए। तो वो था 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। देखो दूसरी लाइन में क्या लिखा है मैंने, दूसरी लाइन में देखो ये है कि अब क्या करेगी कंपनी, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत पर राज करेगी ओनली, मतलब व्यापार वगैरह इन सब में ना तो ये दखल अंदाजी करेगी, है ना। ये मतलब कुल मिला के सीधा सीधा ये समझ लो, अब व्यापार नहीं करेगी ये। ठीक है, अब सीधा सीधा ये राज करेगी। ठीक है, देखो पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में बंगाल में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, तो सिर्फ गवर्नर हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम जो अंग्रेज़ सरकार थी, है ना, जो इंग्लैंड सरकार थी, उसका उन पे कंट्रोल था नहीं। तो जो भी वहाँ पे मुखिया होता था उसको गवर्नर बोलते थे, ओनली गवर्नर। तो इसीलिए पहला बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, है ना। इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, कंपनी पे लगाम लगा दी अंग्रेज़ों ने, अंग्रेज़ सरकार ने। तो फिर इन लोगों ने बोला भाई अब गवर्नर नहीं होगा, अब गवर्नर जनरल होगा बंगाल का। ठीक है, इस अधिनियम में इन लोगों ने क्या किया कि अब जो गवर्नर जनरल है वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो भारत का जो पहला भारतीय गवर्नर जनरल वो कौन सा था दोस्तों, वो यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है ना। तो ये सीधा सीधा सवाल आता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था भारत का। ठीक है ना, बंगाल का तो बता दिया मैंने, वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, गवर्नर जनरल नॉट गवर्नर। ठीक है, ओनली गवर्नर बंगाल का कौन था, वो था रॉबर्ट क्लाइव। गवर्नर जनरल बंगाल का वो था वॉरेन हेस्टिंग, और भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये तीनों सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखो दोस्तों, इस अधिनियम के अंतर्गत इन लोगों ने क्या किया, 1833 में जो दास प्रथा है ना उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया, मतलब प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, कि सीधा सीधा यही है कि अब कोई किसी की गुलामी नहीं करेगा। ठीक है, देखो उस टाइम क्या था, गरीबी ज़्यादा थी, तो लोग कर्जा ले लेते थे, वो चुकता नहीं था, तो उसको चुकाने के चक्कर में क्या होता था, तो वो लोग जो पैसे वाले होते थे वो क्या करते थे, इनको मतलब इनसे सीधा सीधा है कि काम करवाते थे, तो इनकी पीढ़ियाँ निकल जाती थी वो कर्जे उतारने में। तो ये एक तरह से जो दास प्रथा थी वो चलती थी। ठीक है, तो उसको पूरी तरह से क्या किया इन लोगों ने, ख़त्म किया। ठीक है, बेगारी प्रथा, दास प्रथा। ठीक है, लेकिन उसको ख़त्म होने में देखो
कितना टाइम लग गया देखो, 33 में प्रतिबंध लगाया था लेकिन ख़त्म होने में उनको टाइम लगा था 10 साल, यानी कि 43। 1843 में उन्मूलन कर दिया, मतलब पूरी तरह से लगभग ख़त्म कर दिया इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो दोस्तों, गवर्नर जनरल परिषद में विधिक सलाह हेतु विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया, ठीक है। देखो पहले 3 ही सदस्य होते थे गवर्नर जनरल की परिषद में, 3 आदमी होते थे गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए। इस अधिनियम में क्या किया भाई, एक आदमी को और पकड़ के लाए कि भाई एक और आदमी आपको सलाह देगा, तो टोटल कितने हो गए भाई, अब 4 आदमी गवर्नर जनरल को सलाह देंगे कोई भी कानून बनाते टाइम, ठीक है। और देखो दोस्तों, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है, मैं इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट लिखना भूल गया, ठीक है, तो देख लेना दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है कि इस अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद पर बैठे व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल, वंश व रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। तो देखो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी चीज़ की थी अंग्रेज़ों ने पहली बार, कि किसी भी व्यक्ति को जो कंपनी में काम कर रहा है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहा है, सरकारी कर्मचारी है, उसको धर्म, जन्म स्थान, मूल, वंश व रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहरा सकते, ठीक है, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, ठीक है। तो इस तरह से ये जो इम्पोर्टेंट इन लोगों ने कानून था वो ये लोग लेके आए, ठीक है। नेक्स्ट देखो दोस्तों, इन लोगों ने क्या किया, पहली बार देखो ये वाला पॉइंट देखो, भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया तथा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग का गठन किया, ठीक है। तो जो भारतीय कानून है उनका वर्गीकरण इन लोगों ने पहली बार किया इसके तहत, ठीक है। देखो दोस्तों, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि भाई ईस्ट इंडिया के जो व्यापार अधिकार वो ख़त्म हो गए, ठीक है, अब सिर्फ ये लोग राज करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि गवर्नर जनरल का नाम बदल के कर दिया भारत का गवर्नर जनरल, पहला था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, ठीक है, और चौथे सदस्य को विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ये 4 पॉइंट जो है वो आपको एनी हाउ याद होनी चाहिए, इनसे सवाल बनेगा 100%, ये लिखवा लो आप मेरे से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। देखो दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस ये जो पहला पॉइंट लिखा है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको उतार लेना दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है, देखो पहले ये लोग क्या करते थे कि डायरेक्ट ही किसी को भी सरकारी सेवा में ले लेते थे, ठीक है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की थी 1853 ईस्वी के कानून के तहत, ठीक है। देखो इस कानून के तहत इन लोगों ने क्या किया, प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की, लेकिन देखा जाए ना तो ये बोल सकते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत कब हुई, तो ये भी एक सवाल बनता है, तो उसका उत्तर होगा 1853 ईस्वी, ठीक है दोस्तों। तो इसको आपको एनी हाउ याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखो, इन लोगों ने क्या किया, इसको लागू करने के लिए इन लोगों ने 1854 यानी कि 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये तो इसी से रिलेटेड है, ठीक है, कि भाई इन लोगों ने क्या किया, एक समिति की नियुक्ति की ताकि ये जो इन लोगों ने कानून ये लोग लेके आए ये लागू कर सके, ठीक है, कि भाई अब आगे आने वाले टाइम में अगर किसी भी कर्मचारी को हम लेंगे तो उसके लिए वो एग्ज़ाम दे के ही आएगा, ठीक है ना। तो सीधे सीधे ये प्रतियोगी परीक्षाओं की जो शुरुआत हुई वो इस एक्ट के तहत हुई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, पहले क्या था कि गवर्नर जनरल क्या करता था कि विधायी और प्रशासनिक कार्य एक साथ ही करता था वो, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, दोनों को अलग अलग कर दिया और 6 पार्षद नए जोड़ दिए जिनको बोला गया विधान पार्षद, ठीक है। सीधा सीधा सिस्टम ये है कि भाई देखो, पहले गवर्नर जनरल था वो दोनों काम एक साथ संभालता था, अब इन लोगों ने क्या किया, विधायी काम यानी कि कानून बनाने वाला जो कार्य था उसको अलग कर दिया, और प्रशासनिक कार्य है ना, प्रशासनिक कार्य आप लोगों को पता ही है, जैसे कि ये कलेक्टर हो गए, ये पुलिस हो गई, ये प्रशासनिक कार्य ही करते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये सब इन लोगों ने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो और 6 पार्षद इन लोगों ने नए जोड़ दिए। अब इन नए जोड़े गए पार्षदों को क्या बोला गया पता है, विधान पार्षद, ठीक है।
तो ये था। अब इस पूरे एक्ट के अंदर क्या काम की चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है। और दूसरा ये है, सवाल आ जाता भाई मेकाले समिति की नियुक्ति कब हुई, तो 1854 में हुई। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है आई थिंक दोस्तों। तो पढ़ेंगे 1858 का अधिनियम, वो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप दोस्तों मैंने जो आपको बताया है वो समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए। अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिए। और फेसबुक पे मेरे पेज को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं बिगिनर हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।